मैंने मेरे 20s के 4 साल वेस्ट कर दिए हैं। अभी मैं 24 ईयर ओल्ड एडल्ट हूँ और मुझे अभी इस समय ये रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे 20s के 4 साल वेस्ट हो चुके हैं और वो प्रीशियस टाइम था जिसे मैं अभी वापस नहीं ला सकता। अगर तुम भी सेम मेरी कंडीशन में हो, जहाँ पे तुम अभी 20s में हो या अभी 20s में आने वाले हो, और अगर ये वीडियो तुम देख रहे हो और तुम अपने 20s के प्रीशियस टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते, अगर तुम इसको सही से यूटिलाइज करना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। देखो, मोस्ट पीपल इन देयर 20s आर नॉट लेजी बट दे आर बिजी, एक्सट्रीमली बिजी। और वो कहाँ पे बिजी है? वो एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करने में बिजी है। और वो कंपैरिजन भी किसके साथ करते हैं? स्टोरीज, इंस्टाग्राम की हाइलाइट्स पे, जहाँ पे वो बंदा उनसे 1000 किलोमीटर दूर बैठा है, उनके साथ वो कंपैरिजन करते हैं। दूसरों की सक्सेस देख के वो खुद की लाइफ को कंपेयर करते हैं। दे आर बिजी इन प्लानिंग टू स्टार्ट, सिर्फ प्लानिंग ही करते रहते हैं, स्टार्ट कोई नहीं करता। दे आर बिजी इन स्क्रोलिंग ऑल द डे। और जब साल पूरा हो जाता है, जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं कि मैंने कुछ अचीव नहीं किया, सिर्फ प्लानिंग किया है, कंपेयर किया है खुद को दूसरों के साथ, और कुछ भी मेरे लाइफ में ऐसा कुछ बदलाव नहीं हुआ। स्टार्टिंग में सब लोग रेजोल्यूशन लेते हैं कि मैं इस साल ये अचीव करूंगा, वो अचीव करूंगा, मेरे को ड्रीम बाइक लेनी है, ड्रीम जॉब लेनी है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन सब प्लानिंग में ही रह जाता है, कुछ भी स्टार्ट नहीं होता। और ऐसे ही पूरा साल निकल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता, और इसी तरह दूसरा साल भी आ जाता है और आप सेम साइकिल पे होते हो, जहाँ पे आप सिर्फ प्लानिंग करते हो, कंपेयर करते हो, लेकिन कुछ अचीव नहीं कर पाते। नाउ आई हैव एनालाइज्ड एंड ऑब्जर्व्ड माई लाइफ एंड अदर लाइफ्स टू। और मैंने देखा कि ऐसे कौन कौन से ट्रैप थे जहाँ पे लोग फंसते और मैं भी फंसा था। तो ये एक ट्रैप नहीं है, बल्कि मैंने ऐसे 4 ट्रैप निकाले हैं जहाँ पे मैं भी फंसा था और मेरे जैसे कई लोग भी फंसे हुए हैं अभी और आगे भी। अगर इन्होंने ये नहीं सोचा और नहीं इम्प्लीमेंट किया तो वो लोग आगे भी ऐसे ही स्टक होते रहेंगे और बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, और जो उन्हें अचीव करना है तो वो अचीव ही नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स डिस्कस व्हाट आर द ट्रैप्स और कहाँ पे हम फंसे हुए हैं। फर्स्ट ट्रैप, द प्रिपरेशन ट्रैप। हमारे 20s में मोस्टली लोग प्रिपरेशन ट्रैप में फंसे रहते हैं, क्योंकि वो लोग स्टार्ट ही नहीं करते हैं, सिर्फ प्रिपेयर करते रहते हैं कि मेरे को ये अचीव करना है तो मैं इसको इस तरीके से अचीव करूंगा, मेरे को ये करना पड़ेगा, मेरे को ये करना पड़ेगा, मेरे को इसको फॉलो करना पड़ेगा, मेरे को ये मोटिवेशन लेना पड़ेगा। सब प्लानिंग कर लेते हैं लेकिन कुछ भी एक्शन नहीं लेते और हम सिर्फ प्रिपरेशन करने में लगे रहते हैं। तो हम प्रिपरेशन ट्रैप में फंसते रहते हैं और हम मेंटली ऐसा फील करते रहते हैं कि मैंने ये प्रिपरेशन तो कर लिया, अभी मैं स्टार्ट करूंगा, अभी मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा, अभी मैं वैसे स्टार्ट करूंगा, लेकिन स्टार्ट होता ही नहीं है, कभी भी स्टार्ट नहीं होता, सिर्फ प्रिपरेशन में ही रह जाते हैं। देखो, अगर मैं मेरी पर्सनल स्टोरी शेयर करूँ तो मेरा कैट 2 बार नहीं निकला था। मैंने कैट की एग्जाम 2 बार दी थी, लेकिन किसी में भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मेरे अच्छे परसेंटाइल भी नहीं आए, क्योंकि मैंने सिर्फ प्रिपरेशन करी थी। कैसी? सिर्फ वीडियो देखे थे, मैंने कोई भी इतनी जम के प्रैक्टिस नहीं करी थी, चाहे वो क्वांट हो, LRDI हो, VARC हो। मैंने जम के इतनी प्रैक्टिस ही नहीं करी कि वो मैं अचीव कर पाऊँ। मैंने सिर्फ वीडियो देख के ऐसा फील कर लिया था कि मेरी प्रिपरेशन हो रही है और मैं बढ़िया प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन मेरी प्रिपरेशन नहीं हो रही थी उस टाइम। मैं सिर्फ वीडियो देख रहा था और जो मेंटर्स वगैरह बोल रहे थे वो सिर्फ मैं मोटिवेशन ले रहा था, और इसी के कारण मेरा 2 बार कैट नहीं निकला। सेकंड ट्रैप, द कंपैरिजन ट्रैप। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सिर्फ कंपेयर करते हैं, एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। मैं अगर सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ स्टोरीज, हाइलाइट्स वगैरह की, सौरव जोशी डेली व्लॉग बना रहा है, वो महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीद रहा है, फॉरेन ट्रैवल कर रहा है और आराम से करोड़ों के घर बना रहा है, तो मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं भी व्लॉग बनाऊंगा, मैं भी ऐसे सौरव जोशी की तरह फेमस होऊंगा और इसी तरह मैं लाखों करोड़ों कमाऊंगा। लेकिन क्या होता है? कंपैरिजन नहीं रहता है। ना मैं व्लॉग स्टार्ट करता हूँ, ना कुछ एक्शन लेता हूँ उसके लिए, और सिर्फ कंपैरिजन करता हूँ। और मैं भी कंपैरिजन किसके साथ कर रहा हूँ? उस बंदे के साथ जिसने कंसिस्टेंसी के साथ 5 से 6 साल वीडियोस डाले हैं और तब जाके वो अभी इस मुकाम पे पहुंचा है, और मैं सिर्फ अपने आप को उसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, जहाँ पे हम दोनों की कंपैरिजन बनती ही नहीं है। आप सेब को ऑरेंज के साथ कंपेयर करोगे तो वो कंपैरिजन नहीं बनती। सोशल मीडिया इतना बड़ा क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है फोमो क्रिएट करने में कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इसी के कारण आप लोग सोचते हो कि ये मेरे से ज्यादा अचीव कर रहा है और मैं अभी भी अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहा हूँ।
और मेरे से ना कुछ उखड़ रहा है जो मैं उखाड़ना चाहता हूँ। सॉरी इफ द लैंग्वेज हर्ट्स यू। थर्ड ट्रैप, कंफर्ट डिस्गस्ड एज अ सेल्फ केयर। हम लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, मोटिवेशन लेते रहते हैं, लेकिन हम कुछ करते नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में पहले से ही बिठाया जाता है कि बी केयरफुल और अपने आप का ध्यान रखो। अगर किसी ने पूरे दिन काम किया है और शाम को वो 1 घंटे नेटफ्लिक्स देख रहा है तो वो एक सेल्फ केयर हो सकती है। मैं मानता हूँ कि रेस्ट लाइफ में जरूरी है, लेकिन आपने किसी हार्ड डे को स्किप करके पूरे दिन नेटफ्लिक्स देख ली तो ये सेल्फ केयर नहीं है भाई, ये एस्केप है, आप काम से भाग रहे हो। फोर्थ ट्रैप, लिविंग फॉर सम डे। ये सबसे ग्रेट एग्जाम्पल है, मैं भी इसका शिकार हुआ हूँ और शायद आप भी होते होंगे। आप जब स्टार्ट करना होते हो तो आप ये सोचते हो कि मैं जब इनफ फील करूँगा, जब मेरा पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा तब मैं स्टार्ट करूँगा। और मैंने भी अपने कैट की एग्ज़ाम प्रिपरेशन में यही मिस्टेक की थी। मैं जब वीडियोस देखता था, फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक के वीडियोस देखता था, तो मैं पूरा अरिथमेटिक का जितना भी कंटेंट है वो देखता था और मैं उसके बाद सोचा था कि मैं भाई जब पूरा वीडियो देख लूँगा, मेरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगा और मेरा अरिथमेटिक हो जाएगा। लेकिन चीज़ क्या है, हमें सबसे पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर हमें किसी भी चीज़ को मास्टर करना है तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा और लिविंग फॉर सम डेज छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सम डे नहीं आएगा। क्योंकि जब तुम पहला एक्शन लोगे तब तुम उसमें डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप तुम ग्रो करोगे और एक्सपर्टीज गेन करोगे। लेकिन अगर तुम सम डे के लिए जियोगे कि मैं किसी दिन सीख जाऊंगा और उसके बाद स्टार्ट करूंगा, तो भाई वो किसी दिन सीख जाऊंगा और स्टार्ट करूंगा, वो कभी नहीं आने वाला। सो स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल। नाउ मेरी कुछ एडवाइस है जो मैंने मेरे 20s में फॉलो नहीं की थी। नाउ अभी मेरे को ये रियलाइज हुआ कि मेरे को ये किसी ने पहले बताया होता तो मेरा 4 साल जो बिगड़ा है वो अभी नहीं बिगड़ता, और अभी भी मेरे पास 6 साल बचे हैं। उसमें मैं ये सारी चीजें अभी इम्प्लीमेंट करूंगा और मैं जो अचीव करना चाहता हूँ वो अचीव कर पाऊंगा आगे। तो एडवाइस फ्रॉम माई एंड, फर्स्ट, मास्टर वन स्किल। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम सभी जगह जनरलिस्ट बनो, क्योंकि मैं भी जनरलिस्ट बना था। मैं वीडियो एडिटिंग सीख रहा था, मार्केटिंग सीख रहा था, कंटेंट क्रिएशन सीख रहा था और बिजनेस करने का कुछ सीख रहा था। ये सारी चीज़ों में मैं देख रहा था। उसके अलावा मेरी स्टडीज़ वगैरह चल रही थी, तो वो सब चीज़ें भी मैं देख रहा था बाजू बाजू में। तो मैं एक जनरलिस्ट के रोल में आ चुका था, जहाँ पे मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा था, लेकिन कुछ भी चीज़ मास्टर नहीं कर रहा था। सो मेरी ये एक पर्सनल एडवाइस है कि अगर तुम कुछ अचीव करना चाहते हो तुम्हारे लाइफ में, तो एक स्किल पकड़ो और उसके ऊपर मास्टरी हासिल करो, क्योंकि तभी जब तुम मास्टर बनोगे तभी तुम अचीव कर पाओगे जो अचीव करना है। क्योंकि अगर तुम मेरी तरह जनरलिस्ट बनोगे तो तुम 4-5 साल ऐसे ही वेस्ट कर दोगे, शायद तुम्हारा 20s भी खत्म हो जाए। लेकिन अगर तुमने एक स्किल मास्टर कर ली तो तुम्हें कोई भी नहीं बीट कर पाएगा। सेकंड, स्टार्ट नेटवर्किंग। मेरी सबसे खराब आदत क्या है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ और मैं लोगों से बात करने में डरता हूँ, लेकिन अभी मैं सेल्स में आ चुका हूँ और मैं अभी लोगों से बात करता हूँ, डोर टू डोर जाके सेलिंग भी करता हूँ। तो अभी मैं थोड़ा एक्सट्रोवर्ट अपना नेचर बना रहा हूँ और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्ट बनो, लेकिन मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि नेटवर्किंग करो। नेटवर्किंग करो लोगों के साथ, जहाँ पे तुम जिस मुकाम पे पहुंचना चाहते हो उन लोगों के साथ नेटवर्किंग करो। इसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है तुम लिंक्डइन चालू करो, लिंक्डइन पे नेटवर्किंग करो। और अगर लिंक्डइन नहीं स्टार्ट हो रहा है तो तुम एक काम कर सकते हो, ऑफलाइन नेटवर्किंग कर सकते हो। इवेंट्स में जाओ, इवेंट्स में लोगों के साथ मिलो, उनसे दोस्ती बनाओ और उनसे क्या नया सीखने को मिल रहा है वो सब सीखो। लाइफ में यही रूल है कि भाई योर नेटवर्क डिसाइड योर नेटवर्क। थर्ड, स्टार्ट रीडिंग। ग्रेट लीडर्स आर ग्रेट रीडर्स। ये कोट मैंने कहीं पे पढ़ा था और मेरे को हिट कर गया था। जो ग्रेट रीडर्स होते हैं वो ग्रेट लीडर बनते हैं लाइफ में, क्योंकि अगर तुम एक किसी बायोग्राफी को पढ़ोगे तो उसमें उस इंसान के पूरी लाइफ का लिखा होता है, और अगर तुम उसको पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर वो आएगा और तुम उससे सीखोगे कि इसने क्या गलती की थी उस टाइम जो मुझे इस टाइम पे नहीं करनी चाहिए। अगर तुम बिजनेस में इंटरेस्टेड हो तो बिजनेस की बुक्स पढ़ो, साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हो तो साइकोलॉजिस्ट के बुक पढ़ो, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रहा है तो डिसिप्लिन के लिए बुक्स आती है वो पढ़ो। लेकिन भाई पढ़ना चालू करो। अगर तुमने डेली कंसिस्टेंसी के साथ 10 साल रीडिंग कर ली तो अगर तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो तुम कहीं पे आगे पहुंच चुके होगे। फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट टिप, बी इमोशनली मैच्योर। जब तुम 20s में होगे तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे साथ होती रहेगी। तुम्हें पढ़ाई पे फोकस करना है, तुम्हारे अपनी लाइफ पे फोकस करना है, तुम्हें
सक्सेसफुल करियर बनाने पे फोकस करना है और पर्सनल रिलेशनशिप अगर तुम मेंटेन कर रहे हो तो उस पर फोकस करना है। तो यहाँ पे तुम बहुत ही स्ट्रगल करोगे और तुम्हें पता नहीं चल पाएगा कि तुम्हें क्या करना है। और इसीलिए अगर तुम सुसाइड का रेट देखोगे तो जेंजीज में ज़्यादा होता है। 20 से 30 के उम्र में जो लोग रहते हैं वो सबसे ज़्यादा सुसाइड करते हैं, क्योंकि वो इमोशनली उतने मैच्योर नहीं होते। सो मेरा यही कहना है कि इमोशनली मैच्योर बनो, चाहे तुम्हारी लाइफ में जो भी हो, लेकिन तुम उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हो वही इम्पोर्टेंट है। सो किसी भी कठिन सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो सीखो लाइफ में, और अपने दिमाग पे काबू पाओ, अपने दिमाग पे कंट्रोल रखो। ग्रेट एग्जाम्पल, हनुमान जी के पास बहुत ताकत थी, फिर भी वो अपने माइंड से काम थे। वो पूरी लंका का विनाश कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो काम रहते थे, अपने दिमाग पे कंट्रोल था उनका। सो यू हैव टू बी इमोशनली मैच्योर। फिफ्थ, थिंकिंग अबाउट अदर पीपल, और लोग क्या सोचेंगे। भाई लोग कुछ भी नहीं सोचेंगे, लोग अपना सोच रहे हैं, तुम्हारा नहीं। ये जो लोग हैं ना वो हमेशा तुम्हें जज करेंगे, चाहे तुम सक्सेसफुल बनोगे या फेलियर बनोगे, हमेशा तुम्हें तुम्हारी कंडीशन पे जज करेंगे। सो इसीलिए तुम्हें लोगों के बारे में नहीं सोचना है, तुम्हें अपने बारे में सोचना है। अगर लोगों पे ध्यान दिया तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो अगर अपने आप पे ध्यान दिया तो बहुत कुछ कर पाओगे। सो अपने आप पे ध्यान दो। चैलेंज फॉर यू, इस वीडियो के बाद एक कागज़ पेन निकालो और लिखो कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम अचीव करना चाहते थे और अचीव नहीं हो पाई। सो उसको कागज़ पे लिखो और उसके बाद अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि ऐसा कौन सा स्टेप है जो मैं अभी लूँगा तो ये मैं अचीव कर पाऊँगा। और अगर तुम्हारे पास आंसर है तो जाओ और स्टार्ट करो वर्कआउट करना। और अगर ये वीडियो तुम्हें किसी भी लेवल पे टच कर गई है तो तुम ऑलरेडी जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। टिल देन, एडियोस।